Hello everyone, welcome to today's video. So in this video we will see whether buying a house is going to be expensive or you can save more money in case you want to rent a house. सब कुछ हम समझने वाले हैं एक डिटेल कैलकुलेशन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमें घर खरीदें, यह हमें समझना है कि खर्चा कितना है। सबसे पहला खर्चा आपका होम लोन ईएमआई। अगला खर्चा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने घर खरीदने के लिए स्पेंड किया, और कुछ अलग से खर्चे भी हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस, ये हर साल आपको देना है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इन सब पे आपको एवरी सिंगल ईयर कितना पे करना पड़ेगा। चलिए कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं। आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बैंक का जो लोन है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 20% डाउन पेमेंट है, और नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए आप उसका ईएमआई भी पे कर सकते हैं। अभी जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है अराउंड 6.5% से 8%, और क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा है सो आपको अराउंड 7% पे लोन ऑफर किया जाता है। लेट्स से अगर आपके पास 20% जितना पैसा है और वो बनता है 10 लाख, और आप जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो है 50 लाख का, तो उस केस में आपका जो टोटल लोन ईएमआई बनेगा हर साल का वो बनेगा अराउंड 5,57,316 रुपीज। कैलकुलेशन आप डिटेल में देख ही सकते हैं। सो एवरी सिंगल मंथ आपको 46,443 जितना पैसा पे करना है। सो इस तरीके से आप विद इन नेक्स्ट 10 ईयर अपना लोन रीपे कर सकते हैं। समझते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने 20% एज ए डाउन पेमेंट दे दिया और वो अमाउंट बन जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको अगर आप एक हाई यील्ड इनकम फिक्स्ड इनकम एसेट में डिप्लॉय करते हैं तो उससे जितना आप इनकम जनरेट करेंगे वो इन्फ्लेशन से कितना ज़्यादा है वो बन जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस केस में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अराउंड 5 to 6% के बीच वेरी करता है, और कैलकुलेशन के लिए हम इसे 5.5% कंसिडर करेंगे। सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आया वो है 0.5%, और हर साल आपको यहाँ पे 5,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट। इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 0.5% जितना आपको हर साल एज ए प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। तो इस केस में हमारा जो प्रॉपर्टी जो हम बाई करना चाहते हैं वो है 50 लाख का, और इसका 0.5% ऑलमोस्ट अराउंड 2,500 रुपीज आता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट पे आपको हर साल 1.5% से 2% जितना स्पेंड करना है, जिसपे आप रूफ पाइप और कुछ स्ट्रक्चरल रिपेयर करेंगे, पेस्ट कंट्रोल करेंगे, आपका एसी और दूसरा जो हीटिंग फिल्टर्स है उसको आप रिपेयर करा सकते हैं। कुछ अगर आपके पास इंस्पेक्शन है लोकल अथॉरिटी से वो भी आप इस पर करवा सकते हैं, और इस पे अगर हम ऑन एन एवरेज अगर 2% स्पेंड करते हैं तो आपको हर साल 1 लाख रुपए जितना खर्चा करना होगा। तो एक घर खरीदने के लिए कितना खर्चा होगा तो आप देख ही सकते हैं। लोन ईएमआई पे आपको देना है 5,57,316 रुपीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका हुआ 5,000 रुपीज। प्रॉपर्टी टैक्स आप हर साल देंगे अराउंड 2,500 जितना, और मेंटेनेंस कॉस्ट पे आपको हर साल 1 लाख रुपए जितना खर्चा करना है। सो हर साल आपका जो कॉस्ट निकल के आया वो है अराउंड 6,64,816 रुपीज। तो अब समझ लेते हैं अगर आप रेंट करते हैं देन आपको कितना खर्चा करना होगा। इंडिया में ऑन एन एवरेज लोग अराउंड 6% प्रॉपर्टी का हर साल एज ए रेंट पे करते हैं, और अगर आप 50 लाख का एक प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहें तो ऑन एन एवरेज मिनिमम
आपको 3 लाख रुपए जितना रेंट उस केस में पे करना होगा। लेकिन अगर आप कुछ दूसरे एरियाज में रहते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जैसे हो गया मुंबई, बेंगलोर या फिर दिल्ली, उस केस में आपका रेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको उतना प्रॉपर्टी अगर रेंट पे लेना है तो एवरी सिंगल मंथ आपको अराउंड 60,000 से 1 लाख जितना रेंट पे खर्चा करना है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 लाख रुपए जितना खर्चा करते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी बेटर कि आप रेंट पे रहें। लेकिन अगर आपका रेंट 60,000 जितना है, यानी ऑन द हायर साइड है, देन आप अवॉइड कर सकते हैं रेंट पे घर लेना और उस केस में आपको घर बनाना कंसीडर करना चाहिए। एंड फाइनली, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, देन यू कैन ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिससे हम अपने चैनल को और तेजी से ग्रो कर सकें। एंड फॉर मॉडल पोर्टफोलियो, स्विंग, पोजिशनल एंड ऑप्शन स्कैल्प ट्रेड्स, यू कैन ज्वाइन मेंबरशिप प्लान। ऑल द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू so much and I will see you in the next one.